हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, आर्टिकल इंडेफिनेट ए एन द कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं आर्टिकल ए एन जो होता है वो इंडेफिनेट अनिश्चित आर्टिकल होता है, जबकि द जो होता है वो डेफिनेट निश्चित आर्टिकल होता है। ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। ठीक है, ए और एन। और जो द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करता है। नोट, वॉवल जो होता है, वॉवल साउंड वो स्वर ध्वनि आ ई और कॉन्सोनेंट साउंड होता है, व्यंजन ध्वनि का खा गा। ए एन का प्रयोग शब्दों के हिंदी साउंड पर निर्भर करता है, अंग्रेजी के अक्षरों पर नहीं। इसका मतलब जो हिंदी के शब्द होंगे उन्हीं के ऊपर निर्भर करेगा कि ए और एन कहाँ लगेगा। एग्जाम्पल, आ प्लस कॉन्सोनेंट, तो अ टेबल, अ पेन, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, अ वन माइड, अ बी ए। आ यूनिवर्सिटी आप कहेंगे यू वॉवेल इसके आगे ए का लगा, इनका नहीं लगा क्योंकि ये या शब्द निकाल रहा है, जो कि या के आगे हमेशा ए लगता है। यहाँ पर टेबल में टा, पेन में पा, व्यंजन में बा, यूनिवर्सिटी में या, यूनिफॉर्म में या, वन आइड मैन में मा, वा, बी ए में बा, कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, एन प्लस वॉवेल। अब देख लेते हैं एन प्लस वॉवेल। एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन आवर, एन ऑनेस्ट बॉय, एन एम ए। ठीक है, इन सब के आगे क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ये हिंदी के अक्षरों पर डिपेंड करता है कि ए लगेगा कि एन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से जो है आप समझ गए होंगे ए और एन क्या होता है। ए एन इंडेफिनेट अनिश्चित आर्टिकल है, जबकि द डेफिनेट निश्चित आर्टिकल है। जो ए एन होता है वो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है, जबकि द जो होता है ये निश्चित व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत करता है, जबकि ए एन जो होता है वो किसी। ठीक है, अब ए और एन शब्दों के हिंदी जो, ठीक है, हिंदी साउंड जो होते हैं उन्हीं के ऊपर पता चलेगा कि ए लगेगा कि एन लगेगा। जैसे यूनिवर्सिटी में या निकल रहा है तो यहाँ पे ए लगेगा ना कि एन लगेगा। ठीक है, इस हिसाब से जो है देख लेते हैं। एन ऑरेंज, ओ वॉवेल है, एप्पल ए वॉवेल है, एन। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ ऑरेंज में आ, एलिफेंट में ए, एप्पल में ए, ओवर में आ, ऑनेस्ट में आ, एम ए में ए वॉवेल साउंड है। ठीक है, ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अनिश्चित, अर्थात निश्चित नहीं है। जो चीज़ निश्चित नहीं होती है उसके आगे ए एन लगते हैं। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन निश्चित नहीं रहता है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन निश्चित नहीं है तो ए एन का प्रयोग करेंगे। ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन या इंडेफिनेट कह सकते हैं जो अनिश्चित होता है। जैसे दिस इज एन एप्पल, दैट इज अ डॉग, ही इज अ बॉय। और जो द डेफिनेट आर्टिकल है जो निश्चितता की को दर्शाता है, मतलब निश्चित है उसके आगे द लगेगा। जब कोई नाउन निश्चित रहता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द प्लस सिंगुलर डेफिनेट नाउन, शी इज़ अ गर्ल, द गर्ल इज़ जेंटल। ठीक है, द जो होता है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, उसी के आगे द लगे या पूर्व चर्चित नाउन की ओर देखता है कि पहले अगर किसी चीज़ के बारे में बात हो चुकी हो, वही चीज़ दोबारा बात हो रही है उसके नाउन के बारे में, तो उसके पहले द लगेगा और उसके साथ जुड़कर उसे निश्चित बना देता है। इसे दूसरे वाक्य में द गर्ल है वो, क्योंकि गर्ल की चर्चा पहले हो चुकी है। जैसे शी इज़ अ गर्ल, वो एक गर्ल है, ए लगा उसके आगे क्योंकि गर्ल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब दोबारा जब उसी की बात हो रही है, द गर्ल इज़ जेंटल, तो उसके आगे द लगेगा। जब कोई नाउन, ये गर्ल एक नाउन है, एक बार बात हो चुकी हो, जब उसकी दोबारा बात हो रही होगी तो उसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। यह पूर्व चर्चित नाउन की ओर संकेत करता है। अब समझ गए होंगे दोस्तों, द कहाँ लगेगा। द एक निश्चितता को दर्शाता है, जो नाउन निश्चित रहता है। ठीक है, और कहाँ द लगेगा, और अभी देख लेते हैं द कहाँ कहाँ पे लगता है। ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है। सिंगुलर मतलब एक काउंटेबल नंबर जो गिन सकें, और नाउन मतलब नेम। नाउन पिछली वीडियो में सब आपको बता चुके हैं। ठीक है, दिस इज एन एप्पल, ऐसे करके जो है आपको पता चल जाए कि ए एन और द कहाँ लगेगा। आर्टिकल पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो पूरी देखिए, आपका आर्टिकल जो है इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या लगता है। ठीक है, आर्टिकल से संबंधित एरर जो होते हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल से संबंधित एरर एक ही तरीके से प्रायः दिया जाता है। जब कभी किसी नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो वह नाउन सिंगुलर की तरह व्यवहार करेगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ए एन द प्लस नाउन इक्वल टू ऑल नाउन। ठीक है, जैसे अ बर्ड हैज़ विंग्स, अ बर्ड क्या है, सभी बर्ड्स के विंग्स होती हैं तो ऑल बर्ड्स। द बर्ड वॉज विंग्स, द बर्ड ऑल बर्ड्स, मतलब सभी बर्ड्स के विंग्स होती हैं। पहले आ बर्ड लगा, जब उसी की बात दोबारा हुआ तो द लगा। एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री, एप्पल कहाँ उगता है, ट्री के ऊपर उगता है। एन एप्पल बराबर ऑल एप्पल, मतलब एन एप्पल सभी एप्पल ट्री के ऊपर उगते हैं। द एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री, और जब दोबारा उसी एप्पल की बात हुई तो
द लगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल देख लेते हैं क्या होता है। आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले या एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले किया जाता है। हमेशा याद रखिए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, एडजेक्टिव नाउन या नाउन के पहले, ठीक है। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले ए एन का निर्णय एडजेक्टिव एडवर्ब के अनुसार होता है, ठीक है। आर्टिकल प्लस नाउन, जैसे एग्जाम्पल आ बुक, एन ऑक्स, द काउ। आ एन द क्या है, आर्टिकल है, बुक ऑक्स काउ क्या है, नाउन है, ठीक है। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखिए अ गुड बुक, आ क्या है, आर्टिकल है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, बुक क्या है, नाउन है। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, अ वेरी गुड बुक, ठीक है। आ आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय क्या नाउन है। आर्टिकल का प्रयोग मैनी सच वर्ड के बाद होता है, पहले नहीं। हमेशा आर्टिकल का प्रयोग मैनी सच वर्ड के बाद होता है, पहले नहीं होता है। मैनी अ मैन, मैनी एन आर, सच अ टास्क, व्हाट अ बुक, व्हाट अ प्लेस। यदि एडजेक्टिव के पहले एज या हाउ रहे, यदि किसी एडजेक्टिव पहले एज या हाउ रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होगा, ना कि पहले होगा। एज बैड अ मैन, ठीक है। हाउ गुड अ बुक, हाउ नाइस अ प्लेस, ठीक है। इस तरीके से हमेशा देखिए मैनी सच वॉट के बाद आर्टिकल का प्रयोग होगा, ना कि पहले। से किसी सेंटेंस में मैनी सच या वॉट है तो उसके बाद हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है। अगर नाउन आर्टिकल इन सब के बारे में जानना है तो मेरी जो है पिछली वीडियो आप देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि जो है कहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखिए द का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं। नक्षत्रों के नाम से पहले, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, यहाँ पे द का प्रयोग होगा। जैसे आसन है तो वो गलत होगा, द सन होगा। दिशाओं के नाम से पहले, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। दस उस सिंगुलर नाउन से पहले जिसका प्रयोग पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द लायन इज अ बीस्ट ऑफ प्रे। ये पूरी जाति का डॉग बोध करा रहा है तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। लॉयन पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसके पहले द का प्रयोग होगा। उन कॉमन नाउन से पहले जिनका उल्लेख पहले हो गया हो तथा उन वर्ड से पहले जिनसे पूर्व परिचय हो, जैसे देयर वॉज अ फॉक्स, वहाँ पे एक फॉक्स है, द फॉक्स वॉज हंग्री। मतलब एक बार नाउन का प्रयोग होगा, दोबारा उसी नाउन का प्रयोग होगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक आदि के नाम से पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, द पंजाब नेशनल बैंक, इन सब के पहले द का प्रयोग होगा। किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम से पहले, जैसे द कांग्रेस, द जनता दल, द लोक दल, इनके पहले द का प्रयोग होगा। ऐतिहासिक भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले, जैसे द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द लाइब्रेरी। ऐतिहासिक भवनों या सार्वजनिक स्थानों के पहले द का प्रयोग होगा। उन एडजेक्टिव से पहले जो नाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे द रिच, द पुअर, द ब्रेव, ये एक नाउन के तरीके के यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो इनके पहले किसका प्रयोग होगा, इनके पहले द का प्रयोग होगा। तो इस हिसाब से जो है अब समझ में आएगा द का प्रयोग कहाँ होता है। नक्षत्रों के नाम से पहले, सिंगुलर नाउन के जिसका प्रयोग पहले हो चुका है दोबारा हो रहा है उसके पहले, कॉमन नाउन के पहले, ठीक है। और वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक के पहले द का प्रयोग होता है। कोई ऐसा नाउन जिसका पहले बता दिया है दोबारा उसी का प्रयोग हो रहा है तो द का प्रयोग करेंगे। किसी पार्टी या संगठन के पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक या सार्वजनिक स्थानों के पहले द का प्रयोग करेंगे। कुछ भी ताजमहल हो सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले जो नाउन के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। अब जैसे पुअर रिच क्या यहाँ पे नाउन की तरह प्रयोग हो रहा है तो द रिच, द पुअर, द ब्रेव, ऐसे करके जो है आपको जो है समझ में आ जाए कि द का यूज़ कहाँ पे होगा इस प्रयोग। तो जो है ये बहुत ही आसान है ये अंदा। एक बार पूरी वीडियो ठीक से समझ के नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देख लें विधि बताने वाले परिमाणवाची शब्दों से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बाई द मीटर, बाई द डजन, बाई द किलोग्राम। विधि बताने वाले परिमाणवाची शब्दों से पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। प्रोनाउन प्रॉपर नाउन का बहुजन बताने के लिए, जैसे द गुप्ता, द ब्राउन्स, द शर्मा, इसके पहले द का बड़े बड़े पदों रैंक से पहले, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इन सब के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो एक बार आप पूरा एक बार लर्न कर लेंगे तो सब पता चल जाएगा ए एन द का प्रयोग कहाँ पे होता है। अब वोकैबुलरी देख लेते हैं। ये वर्ड मीनिंग याद करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर पेपर में जो है वर्ड मीनिंग जैसे पूछी जाती है। क्लस्टर, कलेक्शन ऑफ ट्रीज। फ्लॉक, ग्रुप ऑफ शीप। फ्लाइट, ग्रुप ऑफ फ्लाइंग बर्ड्स। फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप्स। टर्माइट्स, दीमक। बुके, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। कॉन्ग्रीगेशन, धार्मिक सभा। वार्डरोब, कपड़ों की अलमारी। बेबी, ग्रुप ऑफ टॉकेटिव गर्ल्स। तो इन सबको रोज़ जो वर्ड मीनिंग दी जाएंगी डेली की डेली याद कर लीजिए। एक ही बार में इस पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि ए एन और द का प्रयोग कहाँ पे होता है, लेकिन ठीक से पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा उसको, तभी पता चलेगा। वोकैबुलरी के इतने वर्ड रोज़ थोड़े थोड़े याद करेंगे तभी हो पाएगा, सब एकदम से तो हो नहीं जाता है। तो ये हर एग्ज़ाम में जैसे एसएससी, सीजीएल, सीटेट, टेट, हर एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है। मैंने खुद क्लियर किया हुआ है तो मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इजी, बहुत इजी होता है नंबर गेन करना, ठीक है। तो आर्टिकल 100% आता ही आता है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ए एन द का एक या दो क्वेश्चन आपके होते ही होते हैं, एरर बताने वाले या कहीं पे भी मिस्टेक, ऐसे करके जो है क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। तो इसको जो है आप लोग नोट बना लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए
तो आपको जो है पक्का पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या प्रयोग होता है। और जो वोकेबलरी याद करना ज़रूरी है, इससे पहले मैंने वीडियो में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के बारे में बताया था, वो भी आप प्लान कर लीजिएगा पिछली वीडियो देख के, जैसे बैचलर मेड। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो जो होंगी आपकी इंग्लिश की वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इससे ज़्यादा समझ में आता है। बोअर का सो, बगडो, इससे पहले हम बता, बुलक बैल, इसका फेमिनाइन होगा फीमेल होगा हीफर। कोल्ट बछड़ा, इसका फेमिनाइन होगा किली। तो पिछली वीडियो बता चुके हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आने वाली सब वीडियो आपको जो है मिलती रहे आसानी से। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.